So again, good morning, my student. Just first page is explained regarding the reaction of magnesium with oxygen. First page is explained. In my video, you will see that each page and each line of the NCERT is explained. Each activity is explained. Each line is explained, and each question from the each पेज. हर लाइन से जो क्वेश्चन बन सकता है, हर एक्टिविटी से जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है, उस एक्सप्लेनेशन को करते हुए इस वीडियो को हम बना रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट पेज में कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है. मैग्नीशियम पर ऑक्सीजन का ऑक्साइड का लेयर होता है, इसलिए उसको बर्न करने के पहले हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं. ठीक है, सेकेंड वीडियो फर्स्ट वीडियो को जो बनाए थे उसको एक्सप्लेन किए. अब सेकेंड वीडियो में दो एक्टिविटी अभी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एक्टिविटी पेज नंबर 2 पर जो है वो लेड नाइट्रेट का है. ठीक है, कि लेड नाइट्रेट जो है वो कैसे रिएक्ट करता है. तो यहाँ हम दिखला रहे हैं कि लेड नाइट्रेट एक क्रिस्टल का लेड नाइट्रेट ले लिए है. इस क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट को हीट करना शुरू किए. ये सपोज करो हम हीट कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं. जैसे ही इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये लेड नाइट्रेट जो है स्टेप में अगर देखें तो लेड नाइट्रेट जो है PbNO3 जो है वो मेल्ट करेगा. ठीक है, और हीटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रख रहे हैं. हीटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रख रहे हैं. तो जब हीटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे तो क्या देखेंगे कि इससे जो है वो दो गैस इवॉल्व हो रहा है. इससे दो गैस इवॉल्व होता है. एक गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और दूसरा गैस ऑक्सीजन का. दो गैस इवॉल्व हो रहा है. एक गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और सेकेंड गैस ऑक्सीजन का. और तब जो है इसमें जो लेफ्ट बिहाइंड होता है, इसमें जो लेफ्ट बिहाइंड होता है, जो हम ये रेड कलर दिखला रहे हैं, ये जो रेड कलर दिखला रहे हैं एक्चुअली हमको सॉलिड दिखलाना है, येलो दिखलाना चाहिए. तो ये सपोज करो येलो कलर का ऑब्टेंड हो रहा है, और येलो कलर का जो ऑब्टेंड होता है वो लेड ऑक्साइड होता है. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रेडिश ब्राउन होता है. ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रेडिश ब्राउन होता है. इट मीन्स whenever lead nitrate is heated, then lead nitrate इसको हीट कर रहे हैं. lead nitrate is heated, then a solid yellow substance is obtained, and that solid yellow substance is known as lead oxide, whereas two of the gases are evolved. दो गैसेज इवॉल्व हुआ है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड एक ऑक्सीजन. यहाँ लिख दिए हैं कि लेड ऑक्साइड जो है वो येलो सॉलिड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन है. यहाँ भी हम दिखला रहे हैं कि रेडिश ब्राउन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन है. ठीक है, और ऑक्सीजन का तो कोई कलर नहीं है. मीन्स लेड नाइट्रेट को हीट किए तो ये मेल्ट किया. मेल्ट करने के बाद लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन ऑब्टेंड होता है.
ठीक है। इसके कलर को अगर देखें तो इसका कलर जो है वो येलो कलर है, इसका येलो कलर है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन है, ठीक है। कलर भी याद रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में हो सकता है, ठीक है, कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस का। थर्ड जो है एक्टिविटी वो तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, एक कोनिकल फ्लास्क ले लो, एक कोनिकल फ्लास्क ले लो और कोनिकल फ्लास्क में जिंक का ग्रेन्यूल्स ले रहे हैं, जिंक का क्रिस्टल ले रहे हैं और इस जिंक के क्रिस्टल में एक फिशन पैनल से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है H2SO4 डाल रहे हैं। इससे क्या डाल रहे हैं? H2SO, डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं। तो जिंक जो है वो H2SO4 से रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करेगा। जिंक जब डाइल्यूट H2SO4 से करेगा तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को हटाएगा और जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। देखो यहाँ पर दो चीज हो रहा है। यहाँ पर एक्टिविटी अगर एनसीईआरटी के बुक को पढ़ो एक्टिविटी, तो वहाँ लिखता है कि ये कंटेनर जो है टच करने के बाद गर्म लगता है, डेफिनेटली ये हॉट होगा, डेफिनेटली ये हॉट होगा। क्यों हॉट होगा? बिकॉज when जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। तो ये हॉट होगा बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। There are two types of reaction, one that is endothermic and second one that is exothermic. So this type of reaction that is called exothermic reaction, right? So this container becomes hot, this container flask becomes hot. Why does it become hot? Because zinc reacts with H2SO4 and during the reaction heat energy is evolved, and as heat energy is evolved, then this type of reaction is called exothermic reaction. इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है। तो इससे क्या क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग? कौन सा क्वेश्चन बना सकते हैं? तो एक क्वेश्चन, अगर पेन एंड कॉपी है तो नोट करो कि राइट ए reaction in which there is evolution of gas and change in temperature, चेंज इन टेम्परेचर किस रूप में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में, ठीक है, हीट इवॉल्व के रूप में, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम लोग पढ़े नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट। तो इसमें हम लोग अगर रिएक्शन आता है कि गिव ए रिएक्शन इन विच गैस इज इवॉल्व, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इजीली हम लोग याद रखेंगे कि जिंक रिएक्ट्स विथ H2SO4 एंड फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज इन द गैसियस फॉर्म, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व,
हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? बिकॉज इस कंटेनर को जब हम लोग टच कर रहे हैं तो ये हॉट होगा, ये हॉट होगा। देखो एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करते रहेंगे, हमारे वीडियो में एनसीईआरटी का हर लाइन से, हर एक्टिविटी से डिस्कशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद हम ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि बुक को रीडिंग दो, बुक को रीडिंग दो। तो ये सेकेंड पेज का 2 एक्टिविटी हम लोग डिस्कस किए, एक लेड नाइट्रेट का और दूसरा जिंक के साथ डाइल्यूट H2SO4 का। गुड, नोट इट।